जिसके मुरीद नरेंद्र मोदी हैं, जिसके काम की तारीफ प्रधानमंत्री ने 7 समंदर पार अमेरिका में भी की। पेशे से डॉक्टर, कर्म से योद्धा, सोच से फरिश्ता, ये पहचान है काशी की डॉक्टर शिप्रा की। एक डॉक्टर जो बेटी पैदा होने पर फीस नहीं लेती। 10 साल में 575 फ्री डिलीवरी करा चुकी हैं। शिप्रा के हॉस्पिटल का स्लोगन ही है, बेटी नहीं बोझ, आओ बदलें सोच। भारत का मान इस बेटी के बनने की कहानी में कई जख्म हैं। कम उम्र की थी तो पिता दुनिया छोड़ गए, नानी के घर पली, माँ ने कहा इंजीनियर बनो, पर शिप्रा की जिद ने डॉक्टर बना दिया। क्लिनिक खोला तो बेटा पाने की संकुचित सोच ने भी गुस्सा दिलाया, बहुत बार दिल भी भर आया। एक बार पति से कहा कि अब हर बेटी के पैदा होने पर मुफ्त तोहफा दूंगी। पति बोले तोहफे से क्या होगा, हिम्मत है तो मुफ्त में बेटियों की डिलीवरी कराओ। बस यहीं से शिप्रा को एक सोच मिली, सोच से उम्मीद जगी, उम्मीद को जिद में तब्दील किया, जिद को मिशन बनाया और बन गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की नजर में वो डॉक्टर जो बेटियों की मसीहा हैं। आज हर परिवार से कहती हैं, बेटी पैदा करना, मुफ्त में डिलीवरी कराऊंगी। नतीजा, शहर में गैर कानूनी गर्भपात बंद हुआ और आसपास बेटियों की तादाद बढ़ने लगी। कभी नारायणी, कभी अपराजिता, कभी शक्ति, कभी जननी। वक्त गुजरता गया और बेटी के माँ बाप नए नए नाम देते गए। अल्फाज कम पड़ जाते हैं, विशेषण नहीं सुझाते, शब्दकोश थम जाते हैं डॉक्टर शिप्रा जैसों के सामने। शिशु शिल्प का शुद्ध शिरोमणि शिलालेख है शिप्रा। आपको इंडिया न्यूज का सलाम। हम महिलाएं के बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज की मेहमान बेहद खास हैं। जब घर में कोई संतान पैदा होती है, हालांकि वक्त अब बदला है, जमाना बदला है, बेटी होने पर बहुत ज्यादा खुशी आप पहले चेहरों पर देखते नहीं थे, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो बहुत सी सोच भी बदलती हैं। बिना वक्त गवाए अब मैं उन खास मेहमान का आपसे तारुफ करवा देती हूं जो हमारे साथ मौजूद हैं और जो बेटी होने पर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम महिलाएं के इस खास एपिसोड में। डॉक्टर शिप्रा वो डॉक्टर हैं जो कि बेटी होने पर फीस नहीं लेती हैं, यानी कि जो पेरेंट्स आते हैं अपनी संतान को हॉस्पिटल में जन्म दिलवाने के लिए, उनमें अगर बेटा होता है तो ठीक है, अगर बेटी होती है तो उनसे किसी तरह की कोई फीस नहीं लेती हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इतना अच्छा और बेहतर काम कर रही हैं। वो ज़माना भी था, हालांकि सोच बदली है। अब तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि भाई बेटी हो जाए, बड़ी इमोशनल बेटियाँ होती हैं, केयरिंग होती हैं कि हमें बेटी चाहिए, लेकिन वो भी परिवार आज मौजूद हैं जो बेटी होने पर खुश नहीं होते। लेकिन आपने खुश होने की वजह दे दी है, वो भी बेटी के जन्म होते ही। कहाँ से सोच आई है आपको? एक्चुअली जब भी हॉस्पिटल में किसी बिटिया का जन्म होता था, पहले की हम बात बता रहे हैं, तो एक बड़ा अजीब सा माहौल हो जाता था और कोई बहुत खुशी, रेयरली कोई फैमिली ऐसी होती थी जो बेटी होने पे खुश होती थी। अदरवाइज हम लोग ओटी में रहते थे और जैसे जो स्टाफ है बाहर जब बताने जाती थी कि बेटी हुई है या बेटा हुआ है, तो अंदर हम लोग को सुनाई दे देता था कि आज बहुत रौनक है हॉस्पिटल में, अरे बेटा हुआ है, तमाम फ़ोन, अरे बेटा बहला और इस टाइप का। और जब बेटी होती थी तो बिल्कुल शांति। इवन जैसे मेरे घर में, हॉस्पिटल के ऊपर ही मेरा घर है, तो मेरे बच्चे छोटे थे और वो कहते थे मम्मा आज तुम्हारे वहाँ बेटी हुई है ना, आज तुम्हारे वहाँ बेटा हुआ। मतलब उनको भी डिस्क्रिमिनेशन समझ में आता था। अच्छा। कि आज हॉस्पिटल में बहुत हल्ला हुआ, इसका मतलब बेटा हुआ, आज बिल्कुल शांति, मतलब बेटी हुई है। अच्छा डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, खास बात ये भी है कि बनारस से आती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और आपकी इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सराहा भी है। आपकी मुलाकात और भेंट भी हुई, उन्होंने आपकी तारीफ भी की। ये अनुभव जरा साझा कीजिए, फिर इसकी शुरुआत पर हम आते हैं। ये बात है 14 जुलाई 2019 की। मोदी जी आए थे बनारस, तो कुछ 10-11 लोगों को उनसे मिलने के लिए बताया गया था कि आप लोग को उनसे मिलवाया जाएगा। और तो उसमें ये कहा गया था कि जब आपका नंबर आएगा, मतलब हम सब लोग से, कि जब आपका नंबर आएगा तो आप क्या करते हैं इसके बारे में उनको बताइएगा। तो जब मेरे पास सर आए तो हमने उनसे कहा कि हम ऐसा ऐसा काम करते हैं। तो उस समय तो कुछ ज़्यादा उन्होंने बोला नहीं, बस मेरी बात सुनी और फिर वो नेक्स्ट के पास चले गए। तो फिर हम लोग से कहा गया ठीक है अब आप लोग हॉल में बैठ जाइए। तो हमको लगता है मेरी बात समझ में नहीं आई उनको, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो लेकिन जब स्टेज पे सर आए और उन्होंने स्पीच दिया, तो अपने स्पीच में बोला कि यहाँ हमारे बीच में ऐसी भी एक बहन जी हैं जो
बेटियों की डिलीवरी पे पैसा नहीं लेती हैं और इतना बड़ा काम कर रही हैं, इस टाइप की बहुत सारी बातें बोली। क्या बोली ये हमको नहीं याद है, क्योंकि फिर तो मेरे आँख से आंसू ही निकलने लगा था। देश के प्रधानमंत्री स्टेज से मेरे बारे में बोल रहा है, अब इससे अधिक हमें कोई इससे बड़ा अवार्ड मिल नहीं सकता था। तो हम तो उसी में बस उसी दुनिया में खो गए। उन्होंने क्या क्या बोला ये हमें नहीं पता, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा बोला। डैम तो जब हम बाहर निकले सब लोग हमसे, अरे प्रधानमंत्री ने आपके बारे में बोला, आपके बारे में बोला, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुश। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रिसिएशन आज आपको देश भर में पहचान दिला रही है। परिवार वाले तो बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे, साथ ही प्राउड भी फील करते होंगे। आप कब से इस प्रोफेशन में हैं और कब से ये सोच आई कि हाँ बेटी होगी तो मैं कोई फीस नहीं लूँगी? 2000 में हमने BHU से MD किया प्रसूति स्त्री रोग से। फिर हमने अपना हॉस्पिटल खोला, हमने और मेरे हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने प्राइवेट हॉस्पिटल खोला। हम दोनों ने मिलकर प्राइवेट हॉस्पिटल खोला। हॉस्पिटल तो जाने जाते हैं कि मोटी मोटी डॉक्टर फीस ले लेते हैं। तो हम लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन तब बच्चे मतलब फैमिली भी, बच्चे भी छोटे थे और नया सेटअप था, तो हम लोग उसी में बिजी थे। लेकिन ये चीज़ तो हमेशा ही ध्यान में आती थी कि जब बेटी होती थी तो उसका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लेना, बेटी होती थी तो बहुत सैड सा माहौल हो जाना, अच्छा नहीं, तो मतलब ये चल रहा था दिमाग में, क्या करें ऐसा क्या करें। तो बस वही एक दिन हमने अपने हस्बैंड से कहा, डॉक्टर साहब बेटों के होने पे तो बहुत खुशी रहती है, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि बेटियों के भी होने पे वैसी ही खुशी रहे। तो हमारी जो सोच थी वो बस इतनी ही थी कि हम उन्हें अ सॉर्ट ऑफ गिफ्ट दे दें कि एट दैट पॉइंट उन लोग लगे गया चलो बिटिया हुई है, गिफ्ट मिला, चलो ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक शब्द में कहा कि अगर उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हो तो उनसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। अच्छा। तो उस दिन तो हमको लगा कि ऐसा कैसे होगा, मतलब वी आर प्राइवेट प्रैक्टिशनर, इसी से हमारा काम चलना है। फिर हम, हस्बैंड भी डॉक्टर हैं? मेरे हस्बैंड ने BHU से MBBS MD किया है, मेडिसिन। अच्छा। नेक्स्ट डे एक बिटिया हुई और नॉर्मल हुई, तो हमने कहा डॉक्टर साहब क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। तो हमको लगा कि अच्छा चलो नॉर्मल डिलीवरी में तो बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है और फिर मेरा ही चार्ज है, चलो ठीक है नहीं लेते हैं। तो हमने उनसे कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया। ये बात है 25 जुलाई 2014 की। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर एक डिलीवरी हुई, फिर बिटिया हुई और ये सिजर से हुआ। तो हमने कहा डॉक्टर साहब क्या करना है, उन्होंने कहा कि कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। बस उस दिन से फिर हम लोगों ने, एक हमारा स्लोगन बना हमारे इनिशिएटिव का, बेटी नहीं है बोझ आओ बदलें सोच, और इसी इनिशिएटिव से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि कभी भी कोई डिलीवरी बिटिया होगी तो उसका किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी आज जो शिप्रा श्रीवास्तव देश भर में मशहूर हैं इसलिए कि फीस नहीं लेती हैं, वो सोच दरअसल आपके हस्बैंड की है। बिल्कुल। आज उनका सपोर्ट ना होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। मतलब ये सोच ही, हम तो ये सोच ही नहीं सकते थे कि पैसा न ले, ये पूरी की पूरी सोच मेरे हस्बैंड की है। हस्बैंड को डेडिकेट भी आप अपने ये सभी इंटरव्यूज कीजिएगा, अगर उनकी सोच ये ना होती। या सबसे बड़ी बात है क्योंकि बेटी शादी होकर आएगी ससुराल में, अगर ससुराल से सपोर्ट नहीं है तो बहुत सी चीज़ें वीक पड़ जाती हैं। उन्हें स्ट्रॉन्ग करने का काम आपके हस्बैंड ने किया है। अच्छा, ये तो रही शादी के बाद की बात जिसमें ये सोच आई, और आज आप अपने इसी इनिशिएटिव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ पा चुकी हैं। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, बिटिया और एक बेटा, और दोनों ही बच्चे बहुत, मतलब बच्चों का भी बहुत इसमें सपोर्ट है, क्योंकि दोनों ही अब तो खैर बड़े हो गए, उनकी कॉलेज की फीस और सारी चीज़ें, तो कभी उन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा ऐसा डिमांड नहीं, बस उनको लगा मम्मा जितने में हो जाए वो कर देना, ठीक है ज़्यादा पैसा ना लगे तुम्हारा, जितने में आराम से हो जाए, इस टाइप का। मतलब ये कभी नहीं कि उसके पास ये है मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो यूजुअली हम देखते भी हैं कि बच्चे बहुत डिमांडिंग होते हैं। टचवुड शायद ईश्वर की ही कृपा है या जो भी बात हो, कभी मेरे बच्चे डिमांडिंग नहीं रहे। आप कह रही हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल हैं, वो जानते हैं कि भाई मम्मी फीस नहीं ले रही हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है। उन्हें क्योंकि ये सोच आपको आपके पति से मिली, लेकिन बच्चों की ये वाली सोच कहीं आपके बचपन से तो नहीं मिली? कम उम्र में पिता खो दिए थे आपने, और फिर उसके बाद बच्चे का जो जीवन होता है तमाम तरह के स्ट्रगल होते हैं। हो सकता है जब हम आई थिंक 8 इयर्स के थे तभी मेरे पापा का ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई थी, और मेरे पापा इंजीनियर थे और हम लोग धनबाद में रहते थे, हम मम्मी और पापा। तो जब पापा एक्सपायर हुए तो फिर मामा लोग हम लोग को देवरिया लेके चले आए, मेरा ननिहाल देवरिया में है, और कहीं ना कहीं मेरे ननिहाल का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे मामा मामी मौसा मौसी, क्योंकि उनकी ही देन है कि हम यहाँ तक पहुँचे।
उनका ही सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे। अगर उन्होंने हमें नहीं अपने साथ रखा होता तो पता नहीं हम कहाँ होते। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड नेक्स्ट टू माई मैटरनल अंकल एंड आंटी, क्योंकि उन लोग की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे। और चूँकि पापा बचपन में ही चले गए थे और हमें किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं हुई, मेरे ननिहाल वालों ने कोई कमी नहीं, लेकिन शायद सोच थी या जो भी हो। हमको याद है कि जब हम बचपन में पढ़ते रहते थे तो उसमें भी हम बैठे बैठे अनाथ आश्रम की फ़ोटो बनाते थे। हमको ये था कि जब हम बड़े होंगे तो हम एक अनाथ आश्रम खोलेंगे। ऐसा क्यों? पता नहीं ये कहाँ से मेरे उसमें था, और हमेशा से हमको लगता था कि हमको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कुछ करना है। और मम्मी बताती हैं कि पापा मेरे नहीं चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, वो चाहते थे कि हम इंजीनियर बने, क्योंकि वो खुद इंजीनियर थे। तो वो चाहते थे कि हम इंजीनियर बने। लेकिन मेरी मदर की अक्सर तबीयत खराब रहती थी। पापा के बाद से अक्सर ही कुछ न कुछ हुआ रहता था। तो हमको लगता था कि हम तो इनको लेकर, अगर हम इंजीनियर बनेंगे तो हम तो इनको लेकर हॉस्पिटल दौड़ते रहेंगे, तो अपना काम कब करेंगे। तो फिर हमको लगा कि नहीं, हमें डॉक्टर ही बनना चाहिए, हम इनका भी ख्याल रख लेंगे। और फिर एक और दिमाग में था कि सोसाइटी को सर्व करने का शायद बेस्ट ऑप्शन मेडिकल प्रोफेशन है। अगर हम सोसाइटी को सर्व करना चाहें तो शायद यही दो रीज़न होगा कि हमने मेडिकल प्रोफेशन ऑप्ट किया होगा और हम डॉक्टर बने होंगे। लगता है कि हाँ, ये आपको डॉक्टर बनना अच्छी चॉइस थी। बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। अच्छा, ये तो रही फैमिली की बात, हस्बैंड की बात, बच्चों की बात, जो कि प्राउड फील करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ करते हैं। लेकिन उन फैमिलीज़ के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि फैमिलीज़ भी हर तबके से आती हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमीर होंगे या मिडिल क्लास ही होंगे, कई बार लोअर मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं। उन सभी का एक्सपीरियंस क्या रहता है जब उन्हें मालूम होता है कि अच्छा यहाँ डिलीवरी होगी बट फीस नहीं देनी है? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि अब काफ़ी लोग जान गए हैं कि बेटी होती है तो पैसा नहीं लगता है। अच्छा, इसलिए भी आते हाँ, नहीं आते तो हैं, ऐसा नहीं कि बहुत रोज चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन जनरली आते हैं, लेकिन आते हैं तो ये उनको पता है कि बेटी होगी तो पैसा नहीं लगेगा। तो जब उनको बेटा होता है तो एक आध तो ये भी कहते हैं, अरे मैडम हम तो बेटी हूँ, तो सोच करके आए थे कि मेरा पैसा नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात ये हो गई। और दूसरा, ये बहुत खुशी तब होती है कि जैसे डिलीवरी के बाद ये साइन कराया जाता है रजिस्टर पे कि मतलब बेटा हुआ है या बेटी हुई है, जो भी हो, साइन कराया था पेरेंट्स, पापा स्पेशली हस्बैंड से, मतलब बच्चे के फादर से। तो कुछ फादर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैडम अपनी बिटिया को आपकी तरह बनाएंगे। अब जब आप बहुत बड़ा काम करिए और अपनी बिटिया को हम आपके तरह बनाएंगे, तब लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई या हमारा त्याग सफल हुआ। बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, जब वो ये कह के जाते हैं, बहुत ही खुशी होती है। जब बेटी होती है तो खुशियाँ अलग अलग तरीके से आते हैं। एक खुशी आपके जहन में सुकून के तौर पर भी आती होगी कि भाई बेटी हुई है, हॉस्पिटल में लक्ष्मी आई है, लेकिन इनसे हम लक्ष्मी यानी कि पैसे नहीं लेंगे। साथ ही साथ बच्ची का पैदा हो जाना, लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग बेहतर होना, पढ़ाई लिखाई बेहतर होना, वो भी कई तरह के हर्डल्स होते हैं जो छूट जाती है। आप एक ये भी इनिशिएटिव ले रही हैं जहाँ बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाने का काम कर रही हैं। हाँ, उसके पीछे मेरे बेटे का एक्चुअल रोल है। अच्छा। एक्चुअली ये भी बात 2014 की है, नवंबर की। मेरी जो मेड काम करती थी, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वो नहीं आई। तो उसने मॉर्निंग में अपनी 2 बेटियों को मेरे पास भेजा काम करने के लिए। तो एक बेटी तो ठीक थी, बड़ी थी, लेकिन जो छोटी वाली थी वो काफ़ी छोटी थी। तो उस दिन कोई छुट्टी थी, तो मेरा बेटा सो के उठा, तो उसने देखा कि इतनी छोटी सी लड़की काम करे। तो उसने हमसे कहा कि मम्मा तुम इतनी छोटी लड़की से काम कराओगी, हम तुमको चाइल्ड लेबर के केस में जेल भेज देंगे। तो हमको लगा जब इतना छोटा बच्चा इसके बारे में सोच सकता है कि तो हमारे दिमाग में बात क्यों नहीं आई। बस उस दिन से ही हमने फिर स्टार्ट किया अपना दूसरा इनिशिएटिव, जिसमें हम फिर हमने क्या किया कि आसपास जो हमारे लोग रहते थे, उन सबके जो आया थी उनकी बच्चियों, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि अपनी बेटियों को, वो अक्सर अपनी बेटियों को काम पे लेके आती थी, बहुत छोटी छोटी बेटियां होती थी। तो हमने कहा कि आप ठीक है, आप उनसे काम कराइए, भाई आपकी वही रोजी रोटी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप उनको मेरे पास भेज दीजिए। हम उनको कुछ तो अप टू मार्क ले आएँ, कुछ तो जैसे वो सामान खरीदने जाएं तो 10 रुपया दें तो उनको सामान 2 रुपये का मिला है, उनको 8 वापस मिलना चाहिए। एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो उनको होनी चाहिए। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, अपना नाम लिखना जान जाएं। तो अच्छा ठीक है मैडम, भेजेंगे। आई 2-3, लेकिन उन बच्चों का ही मन नहीं लगता था, क्योंकि वो तो कभी पढ़ाई वढ़ाई उन्होंने किया नहीं। तो फिर वो भाग जाती थी। फिर हमने कहा कि क्या करें कि टिकी रहें। तो फिर हमने उनको कुछ कुछ स्नैक्स देना स्टार्ट किया कि अच्छा ठीक है, तुम लोग आओगी, पढ़ने आओगी, तो तुमको कल ये बना के खिलाएंगे या ये मंगा के खिलाएंगे। तो उनको उस लालच में वो आने लगी। फिर हमने उनके लिए यूनिफॉर्म सिलवा दिया कि तुम आओगी तो ये कपड़ा देंगे पहनने के लिए। तो ऐसे करते 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 5 बेटियों से हमने इसको स्टार्ट किया था।
और करते करते उन लोग को देखे अच्छे वहाँ गई तो इनको खाने को भी मिलता है, इनको कपड़ा मिलता है, इनको पेन पेंसिल मिलता है, इस लालच में फिर और बेटियां भी आने लगी। और बड़ी खुशी हुई कि उनमें से फिर एक आध माएँ आई, उन्होंने कहा कि मैडम आपने इनको पढ़ने का अब इनको इंटरेस्ट हो गया है तो अब इनको हम सरकारी स्कूल में इनका नाम लिखा देंगे। ऐसे करके बहुत सी बच्चियां मेरे वहाँ से स्टार्ट करके सरकारी स्कूल में उनका नाम लिख दिया, पढ़ने गई। और इस समय भी मेरे पास 32 ऐसी बेटियां हैं जो प्राइमरी एजुकेशन मेरे वहाँ लेती हैं। उसमें बहुत सी ऐसी भी हैं जो स्कूल जाती हैं, शाम को फिर आती हैं कि एज अ कोचिंग कि चलो मैडम हमको ये पढ़ाया गया है, अब इसके आगे हमको क्या करना है। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एक आध मतलब कुछ तो इतनी ब्रिलियंट है कि बस हम चाहते हैं कि किसी तरह करके उनको भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो ज्वाइन करें। इस पे हमारा काफ़ी ध्यान रहता है कि उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं। बहुत इंटेलिजेंट है, नो डाउट। अच्छा, 2014 के बाद से बनारस में तो बहुत कुछ बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि भाई बहुत तस्वीर बदल गई है और बनारस वालों की तकदीर बदल गई है। लेकिन आपके इनिशिएटिव के बाद लोगों की मेंटालिटी बदली? काफ़ी चेंजेस लगते हैं क्योंकि जो वो खुशी है और ये जो सोच है कि हम तो बेटी के लिए आए थे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चेंजेस तो आए हैं। थोड़ा टाइम अभी और लगेगा लेकिन बहुत चेंजेस आए, नो डाउट। अच्छा, जिस तरीके का आपका इनिशिएटिव है बहुत कम, रेयरली सुनने को मिलता है। अब जब इस तरह इनिशिएटिव पर आप आगे चल पड़ी हैं, किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन आती है क्या? कभी कभी ऐसा लगता है तो डॉक्टर साहब तो एकदम देवता हैं वो कहते हैं कि आवश्यकताओं को कम कर लो तो कोई कष्ट ही नहीं होगा तो हम आवश्यकताओं को कम कर देते हैं तो कष्ट नहीं होता है अच्छा, एक इनिशिएटिव तो आपने ये लिया, दूसरा बच्चियों को पढ़ाने का लिया। इन सब चीज़ों से अगर मैं प्रैक्टिकली पूछूं, आपको क्या मिलता है? बहुत खुशी, बहुत आत्मसंतोष, और सबसे बड़ी बात कि जब कहीं जाओ, अरे ये तो वही वाली डॉक्टर है ना, डिलीवरी होने पैसा नहीं लेती हैं। अच्छा। ये पहचान ही बन गई है मेरी। अच्छा। और बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट, बिना मतलब कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्राइसिस होती हैं, लेकिन जब ये सब चीज़ सुन लो तो वो सारी क्राइसिस या लगता है कि नहीं सब ठीक है बहुत अच्छा सब चल रहा है, बहुत आत्मसंतोष मिलता है। अच्छा, आपने कहा कि पापा चाहते थे कि इंजीनियर बने और आपको लगा कि माँ बीमार बहुत ज़्यादा रहती हैं, बार बार कहाँ डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनका इलाज आप खुद करेंगी। पहली बार जब माँ की ट्रीटमेंट की शुरुआत की थी, या फिर उन्हें कहते हैं ना शुरू में प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, तो ये शुरुआत आपकी कैसी रही? और मम्मी का ट्रीटमेंट करते हुए थोड़ा डर लगा क्या? नहीं, मेरे हस्बैंड थे ना मेडिसिन के। अच्छा। तो उनका ट्रीटमेंट तो वही करते थे। अच्छा मेरे हस्बैंड तो मेडिसिन के हैं, उनका ट्रीटमेंट तो वही करते थे। वो कहाँ हमें मानती हैं, वो तो क्या ये नहीं इसका नहीं, वो मनोज से पूछेंगे मनोज जरा हमारी इस परेशानी के बारे में बताओ। चूँकि आप बेटियों के जन्म पर माता पिता को एक तरीके से गिफ्ट देती हैं कि भाई मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगी, आपकी माँ, चूँकि आप उनकी बेटी हैं, कैसे प्राउड फील करती हैं, क्या कहती हैं? माँ तो खुश होती हैं, नो डाउट। माँ से हमको लगता है ज़्यादा मेरे इन लॉज खुश होते हैं। अब अच्छा। तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो बहुत खुश। मेरी मदर इन लॉ तो मतलब बहुत बड़ा काम करियो शिप्रा, पैसा जाने दो, पैसा तो सबके पास रहता है, तुम बहुत बड़ा काम करियो। मेरे इन लॉज बहुत खुश रहते थे। अब बाई चांस दोनों इस दुनिया में नहीं है, अभी कोविड में ही एक्सपायर किए हैं, फादर इन लॉ इसी दिसंबर में एक्सपायर किए हैं, लेकिन बहुत बहुत उससे सबको बताते थे। इवन पूरी फैमिली मेरी बहुत अच्छे से कि अरे भाभी आप तो बहुत फेमस हो गई हैं, ट्रेन में भी आपके बारे में बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, नो डाउट। अगर फैमिली का सपोर्ट किसी भी फीमेल के लिए हम कह रहे हैं, अगर आगे बढ़ने के लिए या उसके प्रोफेशन में अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं, फैमिली से लड़ के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, फैमिली के साथ ही सपोर्ट से ही कोई आगे बढ़ सकता है। खासतौर से हस्बैंड, बिल्कुल बिल्कुल, तो। बिल्कुल 2000 में आपने करियर शुरू किया तो लगभग 23 साल हो गए हैं। 2014 से आपने ये शुरुआत की, जैसे करीब 9 साल हो गए हैं। और इस शुरुआत के बाद आज आप ऐसी पहचान पा चुकी हैं कि देश भर में आपका नाम हो रहा है, बात हो रही है। अगर कुछ डेटा आप शेयर कर पाएँ हमारे दर्शकों के साथ कि हालांकि काउंट करना मुश्किल है, लेकिन अब तक ऐसी कितनी पेरेंट्स को आप बेटी होने पर ये गिफ्ट दे चुकी हैं? 576। अच्छा। 2014 25 जुलाई 2014 से अब तक 576 ऐसी बेटियों का जन्म हो चुका है। अच्छा, डेली का आप डेटा मेंटेन रखते हैं? हाँ, एक रजिस्टर मेंटेन है, वो तो वैसे भी किसी भी हॉस्पिटल में मेंटेन रहता है, मेरे वहाँ भी है। फिर हम उसमें साइन भी कराते हैं कि मुझसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया गया।
कभी ये लगता है कि मैं इस इनिशिएटिव पर काम कर रही हूँ, भाई सरकार की तरफ से कोई मदद मिलनी चाहिए थी? नहीं, ये तो मेरा अपना इनिशिएटिव है, सरकार ने तो हमसे कहा नहीं था करने के लिए, तो हम सरकार से फिर अपेक्षा ही क्यों करें। और हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हमारा अपना पर्सन से, बहुत से लोग कहते हैं कि तुम इतना सारा काम करती हो। एक अनाज बैंक भी हम लोग चलाते हैं। अच्छा। जैसे आसपास की जो विडो लेडीज हैं, ऐसी 40 विडो लेडीज हैं, ओल्ड विडो लेडीज, तो उनको हर महीने की पहली तारीख को हम लोग 10 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल अपने पास से देते हैं, और फेस्टिवल्स में साड़ी या फल भी देते हैं। तो हम एक संस्था, भारत विकास परिषद है, पूरे देश में इसकी शाखाएं हैं, हम उसके नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। तो उससे भी उसकी हमारे जो हमारी शाखा के लोग हैं हमें बहुत सपोर्ट करते हैं उस अनाज बैंक में। तो बहुत से लोग कहते हैं कि तुम इतना सब कुछ काम करती हो, सोशल वर्क करती हो, एक एनजीओ खोल लो। तो हमने कहा नहीं, ये तो हमारा अपना पर्सनल है, हमें एनजीओ नहीं खोलना, और कोई हमें सपोर्ट कर दे ठीक है, अदरवाइज हमें अपने से करना है। ऐसा नहीं कि हमने किसी के कहने पे हमने किया, ये तो हमारी सोच थी। तो हम किसी से क्यों एक्सपेक्ट करें कि कोई आके हमारी हेल्प करे। कोई हेल्प कर दे तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हमारा तो चल ही रहा है। अच्छा, यानी आपने अभी बैठे बैठे 3 इनिशिएटिव तो ऐसे गिनवा दिए हैं मुझे। बच्चियों की तो फीस नहीं लेनी है, बच्चियों को फ्री एजुकेशन देनी है, साथ ही विडो जो महिलाएं हैं उन्हें अनाज देना है। ये जो बाकी की 2 इनिशिएटिव्स हैं, ये भी पति की सोच है या आपकी? अनाज बैंक तो शायद मेरी थी। अच्छा। और बेटी पढ़ाने वाली भी मेरी ही थी। अच्छा। लेकिन सपोर्ट हस्बैंड का डेफिनेटली। हस्बैंड के सपोर्ट से आज आप बहुत से अच्छे इनिशिएटिव चला रही हैं, और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देंगे। जिस तरीके से आपकी पहचान बन रही है उसी तरीके से बनती रहे। लेकिन शिप्रा श्रीवास्तव अपने आप में एक नाम बन चुका है, सिर्फ वाराणसी बनारस के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। चूंकि आज आप हम महिलाएं की खास गेस्ट भी हैं, तो हम महिलाएं यानी कि आधी आबादी जो देश की है, उसके लिए आपका कोई खास मैसेज होगा क्या? बिल्कुल, अपने पे भरोसा रखिए और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके, क्योंकि एजुकेशन से आपको बहुत आत्मविश्वास होता है, और जितने जल्दी आप आत्मनिर्भर हो जाएं, चाहे आप जितना भी पढ़ ही रहें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ के ही आत्मनिर्भर हो सकते हैं, हम बिना पढ़े भी आत्मनिर्भर, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है। आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो अपने पैसे का एक शक्ति है ना, उसमें बहुत पावर होती है। तो आत्मनिर्भर होइए, पहले तो एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, आत्मनिर्भर होइए और अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, क्योंकि हम दुर्गा का रूप हैं। अभी नवरात्रि गई है और दुर्गा कुछ नहीं है, एक शक्ति है, और वो सारी शक्ति हमारे अंदर है। बस हमें वो शक्ति पहचानना है कि ज़रूरी नहीं है कोई किसी चीज़ में कैपेबल होता है, कोई किसी चीज़ में होता है, बस हमें वो शक्ति पहचाननी है कि ये किस चीज़ में आगे कर सकती है। और ईश्वर ने हर प्राणी में कोई एक गुण दिया है। कहा ही जाता है कि अगर उसकी आंख नहीं है तो उसके पास और कुछ शक्ति ज़रूर है। तो वही है कि सब में कोई ना कोई गुण दिया है, बस उस हुनर को, उस गुण को पहचानना है, उसको आगे ले आना है, और आत्मविश्वास के साथ आत्मबल बनाए रखिए। आपने बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय में बहुत सी अच्छी बातें, और मैं कहूँगी बहुत सी प्रेरणा आपने आज हम महिलाएं के दर्शकों को दी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच आज शो में आने के लिए।